नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम सुर्खियां अखबार की में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज अखबार की सुर्खियों में हम चर्चा करेंगे जो पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। मेरे कहने का मतलब है कि पत्रकार गिरफ्तार किए जा रहे हैं और पत्रकारों के साथ इंट्रोगेशन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसी दौरान एक खबर सामने आई कि न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीण पुरकायस्थ और एचआर अमित चक्रवर्ती को 7 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ अगर देखें तो चर्चा यह भी है कि भाषा सिंह, पत्रकार उर्मिलेश और सुबोध वर्मा, गीता हरिहरन जो लेखिका हैं और अनिंद्य चक्रवर्ती, इन तमाम लोगों के साथ साथ और भी कई ऐसे पत्रकार हैं जैसे प्रोंजय गुहा ठाकुरता। इन तमाम लोगों के घर पुलिस जाती है और कहती है कि आपने चीन से पैसा लिया है। आप देखिएगा, ये तो आरोप सरकार के द्वारा लगाया गया है जी। तो जिस तरीके से गोदी मीडिया का जमाना आया जी, कुछ लोगों ने इसको लपरझंडी न्यूज भी बताने की कोशिश की है, कुछ लोग चरम चुंबक भी बोलने की कोशिश की है। तो देखिएगा कि सोशल मीडिया पर द वायर और न्यूज क्लिक तो ऐसे वेबसाइट आए जहां पर कि जनता की आवाज को उठाने वाले लोग ज्यादातर उसके साथ में गए जी। अब देखिए, इसमें जो न्यूज क्लिक के संस्थापक और एचआर अरेस्ट हुए हैं, उनके साथ जो पत्रकार को जिसको कि पुलिस ने अपने बोला कि हम आपको जैसे पूछताछ के लिए बुलाया है, उसमें उर्मिलेश जी, अच्छा, उसमें अतुल चौरसिया भी हैं न्यूज क्लिक जी। तो उर्मिलेश जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जी और सारे के सारे जो एक अभी के जो पत्रकार हैं वो उनको एक तरह से गुरु मानते हैं जी। अविसार शर्मा देखे हुए कि एनडीटीवी से लेकर आज तक से लेकर दूसरे जगह पर जिस तरीके से वो सत्ता से सवाल करते हैं, तो वो एक पॉपुलर जो है सो नाम था भाषा सिंह, जिसके बारे में जो है सो लोग जो है सो ये कहते थे कि भाषा सिंह जो है सो एक निष्पक्ष और एक वरिष्ठ महिला पत्रकार है जो बहुत लोगों को आदर्श भी बनी है। तो ये सारे के सारे लोगों को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए। इतना ही नहीं, इसमें एक साहित्यकार भी हैं जो उनको गीता हरिहरन जो है सो एक साहित्य के क्षेत्र से आती हैं। उसमें एक कलाकार भी हैं जी, संजय रजौरिया के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे थे। और उसी तरीके से आप देखिएगा कि एक दिल्ली साइंस फोरम के या अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क के वैज्ञानिक हैं टी रघुनंदन जी, उनको से भी पूछताछ किया गया। क्यों पूछताछ किया गया? तो इनके पर आरोप है कि ये चीन से पैसा लेकर जैसे ये न्यूज क्लिक को चला रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और न्यूज क्लिक ही नहीं ना जी, ये जिन पत्रकारों से पूछताछ करने के लिए बुलाया और उनके घर जाके तमाम तरह के संसाधन इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ये सभी सामानों का उपकरणों को जब्त भी किया। और इन पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि क्या आपने सवाल किया जा रहा है, क्या आपने किसान आंदोलन को कवरेज दिया, क्या आप किसान आंदोलन में गए थे, क्या आप फलाने आंदोलन में गए थे, क्या आप महिला पहलवान के आंदोलन में गए थे। तो क्या ऐसे में इस तरह का सवाल अगर पत्रकारों से पुलिस करती है तो क्या यह निशानी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही है? आप देखिएगा, थोड़ी सी अगर आप इस सत्ता के चरित्र को अगर देखिएगा जी, तो ये सत्ता से सवाल पूछने वाले हर व्यक्ति को ये सत्ता जो है तो उसको संदेह से निगाह से देखती जी। और ये इतना ज्यादा सत्ता के नशा में मदांध हो गए हैं कि हर सवाल पूछने वाले उनको लगता है कि देशद्रोही।
जी। जबकि भारतीय संविधान में आम आवाम से लेकर बाकी जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं या बुद्धिजीवी हैं जो बेहतर समाज को बनाने के लिए अपने अपने तरीके से जैसे लगे हुए हैं, वो जो है सो ये सवाल तो उठाएंगे। तो ये सवाल उठाना इनको नागवार गुजर रहा है। और दूसरी बात देखिएगा कि जिस कह रहे हैं कि चीन से जैसे ये पैसा लेते हैं, अगर यहाँ प्रधानमंत्री राहत को उसको बात करिएगा तो लगभग 25 से 30 करोड़ का तभी तुरंत साक्ष्य मिल गया है कि वहां के चीन की 5-7 कंपनी जैसे उसमें जैसे दी है। और उसके जब सवाल आप पूछिएगा कि ये पीएम फंड का उपयोग कहां हो रहा है, तो वो जवाब देने से इनकार कर जाते हैं, कहते हैं कि ये जो है तो सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं, एक दूसरे तरीके की चीजें हैं। तो हमरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके के वरिष्ठ पत्रकार के साथ में जो सवाल पूछकर इनको आप डेमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमको लगता है कि जिस तरीके से हमको उर्मिलेश जी ने अपनी बात को रखे हैं या विशाल शर्मा ने जो अपनी बात को रखे हैं, भाषा सिंह ने जो बात को बोली है जी, वो कही कि हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। और जब हम पत्रकारिता पढ़ रहे थे तो हमने यही शपथ लिया था कि जनता के हित में हम जो है सो आम आवाम के लिए जो है सो सत्ता से सवाल पूछेंगे, और अभी भी कह रहे हैं कि सत्ता से सवाल पूछते रहेंगे। जी, अगर ये कह रहे हैं ऐसा जी, तो ऐसा कहना जी, उनका धर्म है जी। क्योंकि एक पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेगा तो वह जिंदा नहीं रहेगा जी। और सवाल पूछना के मतलब, सवाल पूछने का जो मतलब है वह यह है कि आपकी गलतियों की ओर इशारा करना, आपके सही रास्ते को बताना। यहीं पे एक बात याद आती है, उमेश नजीर की एक शेर है जी कि नवाजिश पे नवाजिश हो रही है जी, उधर कोई संगीन साजिश हो रही है, और इधर शीशे का घर तामीर हो रहा है, उधर से पत्थर की बारिश हो रही है। अगर कोई सत्ता का अगर नवाजिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई साजिश हो रहा है, और इसमें जनता अगर खुश होती है तो वह जनता सही अपने शासक को नहीं चुनना चाहती है। और ऐसे में सवाल तो यह उठाना चाहिए कि क्या अगर अभिसार शर्मा पूछते हैं कि किसानों के कानून पर जी आपका क्या कहना है, फिर अगर और भी कोई पत्रकार पूछते हैं कि जो भी है ये महिला पहलवानों के आंदोलन पर सवाल करते हैं, तो इन सारे सवालों को करना क्या जुर्म है? एकदम नहीं। तो जब जुर्म नहीं है तो आखिर इनकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है? देखिए, अभी के दौर में ये सत्ता ने जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने इशारे पर नचाना शुरू किया, और इसी का परिणाम हुआ कि आज गोदी मीडिया जैसा शब्द जैसा हमारे आपके बीच में पॉपुलर होते चला गया जी। तो इस तरीके से गोदी मीडिया में जनता, आम जनता के सवाल तो आ नहीं रहे हैं। और उसके बाद जो है सो वरिष्ठ पत्रकार जो अपने पूरे जीवन में पत्रकारिता के एक मापदंड और एक वसूल को कायम रखे हैं, जी। उन्होंने वैकल्पिक मीडिया के रूप में जो है सो सोशल मीडिया को इस तरीके की चीज को खड़ा किया। और वहां आज तो सोशल मीडिया जो है वो एक वैकल्पिक मीडिया के रूप ले चुका है। दरअसल आप देखिएगा कि ये सारे के सारे पत्रकार जो थे जी, वो अपने पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहे हैं जी, और इनके से सवाल, इनसे पुलिस के द्वारा सवाल पूछना या ये आरोप लगाना कि आप जैसे विदेशी धन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कोई साक्ष्य इनके सामने नहीं आया है। अब देश के आम जनता को और प्रबुद्ध नागरिक का एक दायित्व बनता है जी कि इनके जैसे पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार के साथ में खड़े हों और सच्ची पत्रकारिता को जिंदा रखें, ताकि सत्ता जो है पर सवाल पूछने का अधिकार बरकरार रहे और सत्ता जो है सो अपने अनुसार शोषण करने के लिए आगे नहीं बढ़े, यह कोशिश होनी चाहिए जी। तो हम लगता है कि इसमें पत्रकारों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी पत्रकारिता को और भी धारदार बनाते हुए
अपना दायित्व को निर्वहन करते रहें और हम तमाम लोग को भी एक जरूरत है कि उनके साथ में खड़ा रहें। जी, आज जरूरत है वैसे पत्रकारों के साथ खड़ा होने का जो कि देश हित में और समाज हित में, राष्ट्र हित में सत्ता से सवाल करते हों, वैसे लोगों के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में किसी नए सुर्खियों के साथ। लेकिन ये सुर्खियां आपके दिलो दिमाग को छू रही है कि नहीं, यह हमारे भविष्य को तय करेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव होना है और 2024 का जब चुनाव होना है तो ऐसे में अगर सवाल पूछने वाले पत्रकारों को टॉर्चर किया जाएगा, तब हमारा सत्ता, हमारा लोकतंत्र, हमारी स्वतंत्रता, हमारा समता, हमारा न्याय सब खतरे में पड़ जाएगा। आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।